तो नमस्कार जी सभी को। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाबा ने मानव धर्म में सेवकों को अहंकार मुक्त रहने के लिए बताया है। लेकिन मानव में अहंकार निर्माण क्यों होता है और इस मानव धर्म में किस प्रकार अहंकार को नष्ट करना होगा, तो आज हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, हमारे महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने कठोर साधना करने के बाद भगवान को प्राप्त किया और इस भगवत कृपा को बिना मूल्य के सब मानव के हित के लिए बांट दिया, ताकि इस कलयुग में भी सतयुग का राज चलता रहे। लेकिन मानव धर्म का सेवक बाबा की वाणी नहीं समझ पाए और अपनी मनमानी करने लगे। सोचो, अगर बाबा जुमदेव जी का जन्म नहीं होता तो आज भी लाखों लोग पंडा पुजारी के पास जाकर बर्बाद हुए होते। लेकिन बाबा की त्याग भरी जिंदगी और निष्काम भाव से की हुई साधना सामने लाकर सोचो हमने बाबा को क्या दिया है। हमने तो कुछ भी नहीं दिया। बाबा ने हमें सिर्फ 4 तत्व से चलने, 3 शब्द का पालन करने और 5 नियमों का पालन करके अपने ही परिवार को ऊंचे स्तर पर लाने के लिए बताए हैं। यही वचन बाबा ने हमें मांगा है, फिर भी आज हम बेईमान हो गए हैं। हमने बाबा को आज तक 5 नियम पूरी तरह पालन करने का वचन दिया, वह पूरा नहीं कर पाए। आज मानव में अहंकार आने का कारण यही है। जब इस मानव धर्म से जुड़े उस दिन हमें सिर्फ हमारे दुख नजर आते थे, लेकिन जब जब हमारे दुख दूर हुए तब तब हमें दूसरों में बुराइयां नजर आने लगी। कोई अपने कर्मों से आगे जाता हो, उसे जाने नहीं देना, उसके बारे में कुछ भी गलत करना, या फिर जैसे जैसे हमारी गृहस्थी ऊंचे स्तर पर आने के बाद दूसरे व्यक्ति को नीच और गरीब समझकर दूरियां निर्माण करना। इस प्रकार के कर्म और कार्य हमें बाबा ने नहीं बताए हैं। बाबा ने किस प्रकार सेवक चले यह सायंकालीन प्रार्थना में बताए हैं। फिर भी सेवक सब जानकर अनजान बना हुआ है। इसीलिए बाबा ने बताया है, अपनी अपनी करनी उतारो, पार बाप बेटे का कौन विचार। बाबा यह भी कहकर गए हैं, इस मार्ग के सेवक सत्य मर्यादा प्रेम से चलेगा, वही सेवक उंगली की गिनती में आएगा, वरना नहीं आएगा। हमें उंगली की गिनती में अगर रहना है तो सभी बुरे व्यसन, पुराने विचार, इन सभी को त्यागना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा और हमें सिर्फ बाबा की शिक्षा को नजर में रख कर ही कर्म और कार्य करना होगा। हम इस मार्ग से जुड़े तब सब अलग अलग जाति धर्म को त्याग कर हम सिर्फ मानव धर्म के विचार, मानव धर्म के परिवार में शामिल हुए। जिस दिन इस मार्ग में आए उस दिन हमने वचन दिए हैं, क्योंकि इस धर्म में जो सेवक आया, कोई भी सेवक हमारा सगा संबंधी नहीं है। हमें सबको बाबा ने एक बताया है। फिर हमें अहंकार इस बात का, जिसके जैसे कर्म उसे वैसा ही फल मिलेगा। हमें उस बात के लिए अहंकार लाने या कुछ गलत करने की जरूरत नहीं है। आज हम पद पाने के लिए अनेक प्रकार के गलत कार्य भी कर लेते हैं, तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम इस मार्ग में नहीं थे तो हमारी हालत कैसी थी, हम कैसा जिंदगी जी रहे थे, और इस मार्ग में आने के बाद हमारा जीवन कैसा चल रहा है, ये हमें सोचना होगा और सोच करके बाबा के बताए हुए रास्ते से चलना होगा। उसके दिए हुए तत्व शब्द नियमों को अपने जीवन में लेकर चलना होगा, तभी हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है, हमारा भविष्य उज्जवल बन सकता है। मानव एक दूसरे को ऊंच नीच भेदभाव करते हैं, लेकिन बाबा ने हमें ये नहीं सिखाया है। हम बाबा जैसे महान तो नहीं बन सकते, लेकिन हम इतना तो काबिल बन सकते हैं कि अपने और अपने परिवार के दुख को दूर कर सकें। क्योंकि बाबा ने पूरा जीवन सेवकों के दुख दर्द के लिए जिया है। उनका सपना था इस मार्ग का सेवक कभी दुखी या गरीब न रहे और मानव धर्म के सभी सेवक सत्य का आचरण करके इस दुनिया में फिर से सत्य युग निर्माण करें। बाबा का सपना था, इसलिए हमें अपने ध्येय पर हाथ रख कर सोचना है, सच में हम बाबा के विचारों के साथ चल रहे हैं या नहीं। अगर नहीं चल रहे हैं
तो फिर से कोशिश कीजिए, अभी समय नहीं गया है। भगवान दयालु है, क्षमा कर देंगे। सोचा जाए तो अहंकार या गुस्सा क्रोध मानव को बुद्धिहीन बनाता है, क्योंकि अहंकार और गुस्सा क्रोध में मानव एक दानव के जैसे बर्ताव करने लगते हैं, जिससे परिवारों में एकता भंग होती है और उनका गृहस्थी नीचे चला जाता है। तो इसीलिए बाबा ने मानव धर्म के सेवकों को अहंकार गुस्सा क्रोध को हमेशा के लिए त्यागने के लिए कहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो या कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं इसी तरह आपको परमात्मा से रिलेटेड नए नए वीडियो देखने और सुनने को मिलता रहे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।